प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग राजस्थान जेएलओ के फॉर्म के प्रति इस दुविधा में हैं, फार्म डालें या ना डालें। तो मैं दो बातें आज क्लियर करने आया हूं। जिसको वाकई में यूपी में नौकरी चाहिए वो प्रायोगिक पक्ष पर कम, व्यक्तिगत पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दे। मतलब जिंदगी को प्रयोगशाला ना बनाए। और जिसमें सब्र नहीं है, पता नहीं आए कि ना आए, कौन पता, वो एग्ज़ाम को प्रयोगशाला के तौर पे दे सकता है। सिलेक्शन की दृष्टि से मैं कदापि नहीं कहूँगा। मेरे पास कुछ पर्सनल फ़ोन्स आए, व्हाट्सएप मैसेज आए छात्रों के, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के। मैंने सबको यही सजेस्ट किया, पेपर्स आप दे सकते हैं, हरियाणा एडीए, राजस्थान जेएलओ, आने वाले समय में राजस्थान एपीओ। लेकिन ध्यान रखना मेरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, खास करके हमसे जुड़े हुए अधिवक्ता बंधु और बहन जो मेरे किसी प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, फिर भी उनका मुझसे कॉन्टेक्चुअल संपर्क है। मैं सबको संबोधित करके कह रहा हूं, आपको अक्टूबर लास्ट से लेकर और फरवरी 2024 तक इस बात की प्रबल संभावना है, फिर आज दोहरा रहा हूं, 8 जुलाई 2023 को, ये वो तारीख है जब पिछले साल 22 में एचजेएस मेंस का रिजल्ट आउट हुआ था। उसी डेट पे मैं आपसे स्पष्ट फिर कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश में जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा की भर्ती है। मुगालते में मत पड़िए, समय को व्यर्थ जाया मत कीजिए। उनके लिए तो रास्ता आसान है जिनको केवल एपीओ देना है, जिनके लिए चांसे नहीं बचा है। ध्यान रखना, जब आप सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा हो या आपको कोई आपके वैकेंसी के संदर्भित बातों में कुछ कमेंट कर रहा हो, तो आप ये सामने वाले का नहीं जानते कि वो जूनियर डिवीज़न के चांस उसके बचे हैं या नहीं। अगर नहीं बचे हैं तो वो कभी भी आपके फेवर में बात नहीं करेगा। प्रवृत्ति पाई जाती है मानवीय, ना रहीमन हमरे में ना रहीमन तोहरे में। बचपन में एक कहावत है, हमरो खेल नहीं बिगड़े खेल। ये मानसिकता पाई जाती है। दो पार्टनर, रूम पार्टनर कभी ये नहीं पसंद करते कि सिलेक्शन इसका पहले हो जाए। ये कठोर कड़वी प्रत्यक्ष सच्चाई है। यहाँ लॉयल्टी या आइडियलिज्म काम नहीं करता, इसलिए मैं बात भी नहीं करूँगा उस पर। तो आप सामने वाला जब आपको समझा रहा हो कि नहीं ये नहीं वो आएगी, वो नहीं ये आएगी, ध्यान रखना, जिसके केवल एपीओ के चांस बनने हैं, बचे हैं, 98% कैंडिडेट अगर आपसे बात कर रहा है इस संदर्भ में, तो आपको वो बार बार कहेगा कि एपीओ आ रही है। क्यों आएगी, मैं नकार नहीं रहा, लेकिन आपको मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर जाने के लिए वो स्वीट पॉइजन दे के निकल लेगा, मंद मंद मुस्कुराते हुए। उसको इस बात की कतई चिंता नहीं होगी कि उसका नहीं हो पाया सिलेक्शन। उल्टे उसको इस बात की तसल्ली होती है कि चल तू भी आई इसी लाइन में। ये एक दो कंपटीटर की कहानी नहीं है, 99.99 इतनी कुप्रवृत्ति के बीच में, इसीलिए चुप्पा किस्म के कंपटीटर ज्यादा सक्सेस पाते हैं। जिनका ये भंग न चले, करता क्या है, ये रूम पार्टनर के साथ वो नहीं रहते, सिंगल रूम लेके रहते हैं। किसी भी गतिविधि को ओपन नहीं करते। कौन सा फार्म भरे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, उनके गार्जियन तक को नहीं पता होता। जो जितने ढिंडोरा पीटता है वो मेंस के आगे नहीं बढ़ पाता है। हम आपसे दोहरा कर बलपूर्वक प्रेशर डाल के कहना चाहते हैं
जिनका जूनियर डिवीज़न में एक भी चांस है, सावधान और सतर्क रहें, बहुत पछताएंगे। ये जो आ रही है ये आके जब चली जाएगी और आप प्री न निकाल पाएंगे। एक बार फिर प्री आपका नहीं होगा, क्योंकि आपकी मानसिक प्रवृत्ति में इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस पे काम करने, जीएस पे काम करने की अपेक्षा छत्तीसगढ़ जाने में जिज्ञासा है। जेएलओ का हिंदी लैंग्वेज पढ़ने में जिज्ञासा है, प्रयोग करने में जिज्ञासा है, सब्र नहीं है आप में। तो जब सब्र नहीं है तो सब्र ना होने का परिणाम जो होता है उसके लिए तैयार रहिएगा। मैं यह भी जानता हूं कि प्रयागराज में जितनी संस्थाएं हैं सब एक तरफा एपीओ की वैकेंसी ला रही हैं। मैं कदापि उससे सहमत नहीं। मैं स्पेशली कह रहा हूं, आपके हाथ में जुडिशरी होगी और उन बच्चों से अलग होगी जो केवल और केवल एपीओ फेस कर सकते हैं। मैं उनके अहित या उनसे द्वेष बस ये बात नहीं कह रहा। आप उस अमूल्य अवसर को दिल्ली जुडिशरी, हरियाणा एडीए, जेएलओ इत्यादि एग्जाम में कोई मैनेजमेंट आपका नहीं है। एक चीज़ और समझ में आ रही है, जितनी कम उम्र उतना बचकानापन अत्यधिक। उसमें इतना रिदम कहाँ आ जाएगा कि जो एग्ज़ाम फरवरी मार्च 24 में होना है उसके लिए पढ़ें। यहाँ तो एंड तब लगती है ना जब वैकेंसी हाथ में आ जाती है। जैसे इमेजिन कीजिए जो राजस्थान का बच्चा होगा, लोकल रिजर्वेशन कोटा भी उसको मिलता होगा, उसके लिए तो 140 सीट आई है ना। आपके लिए 35 और महिला हैं तो 35 में 9 जोड़ दीजिए, 43। इतने लिमिटेड सीट पर कितने बच्चे जाएंगे? एक चीज़ और बता दें, इन भागम भाग और हर स्टेट में हो रही नियुक्ति में राजनीति का ही असर है कि 2010 तक जो रेलम रेला भीड़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती थी उसमें 75% कमी आई है। मतलब बच्चे अपनी ऊर्जा जाया करना मूर्खता समझते हैं, जो कि सही है। बिहार में इंटरव्यू में अनिवार्य अंक पाने की शर्त, जिस पर पटना हाई कोर्ट में पिटीशन पढ़ने के बावजूद उस शर्त को सही माना गया है। डबल बेंच ने सही माना है, शर्त सही है। अंदर की बात देहात में कहा जाता ना, दही जरूर जाने, मतलब प्रभु जाने, भगवान जाने। उसकी चर्चा नहीं करते, महामहिम में लाट साहब हैं। लेकिन इतना तो तय मानिए कि राजनीति बंद नहीं हुई है। इसी में एक बात और ऑटोमेटिक सम्मिलित रहती है। इसके कहने का मतलब जो वो 10 से 15% हिंदी मीडियम या 70% जो इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन होता है अनदर स्टेट में दिखाने के लिए कि कहीं ऐसा ना डाटा चला जाए बाहर कि A to Z सब केवल स्टेट के ही हुए, तो उसके भाग्य में आजमाने के लिए 5%, 10%, हद 15%, इससे ज़्यादा नहीं। ये 15% अगर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है तो वो केवल बिहार में भी है और किसी स्टेट में इतनी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें 5% भी हो जाए तो बहुत है। एमपी जैसे स्टेट में 2% हो जाए बहुत है। उत्तराखंड जैसे स्टेट में अभी भी लगभग 30% सिलेक्शन उत्तर प्रदेश से होता है। एपीओ का जो रिजल्ट आया है उसका गवाह है। तो तय करना आपको है, विवेक आपके पास है, सेंस ऑफ ह्यूमर आपको लगाना है। मैं आज दोहराने आया था, जो बीच की चुप्पी है, मैं वो बच्चे नहीं हैं जो लॉन्ग वे में मेंस और प्री की टेस्ट सीरीज में अपने काम कर रहे हैं, जो पेपर मांग के ईमानदारी से जुटे हैं, जो इस पीरियड में
जूरिस पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होगा जेएलओ में। आपको समझ नहीं आता एक बार बताने से कि 21 नहीं 9 लोकल एक्ट जुड़ जाने से 34 पेपर पढ़ने हैं जुडिशरी के लिए। अगर वाकई में जज बनने का जुनून है तो नहीं है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो फिर आपके लिए प्रयोगशाला है जिंदगी। मारिए जहां लग जाए छक्का। परमात्मा से प्रे है कि आपके इस इतने महते प्रोग्राम में आपकी मदद करे। ध्यान रखिएगा, हर तीसरे दिन आपको चेताऊंगा कि जुडिशरी के प्रति गंभीर रहिए। जुडिशरी आपकी ठीक वैसे ही आने वाली है जैसे 12 के बाद 13 में आई थी और 15 के बाद 16 में आई थी। ऐसे 23 के उपरांत 24, 22 के उपरांत 23 को 24 करके निश्चित तौर पर 1 जुलाई 2024 से नोटिस में मेंशन रहेगा कि आप 22 साल के हैं और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है जनरल में, तो फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपको ये हवा हवाई लगती हो, एपीओ का जहर चढ़ा हो और आप केवल एपीओ के कैंडिडेट ना हो, तो आप कितना दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और एक एपीओ में बहुत अंतर है। बताऊं कितना? आकाश और पाताल का। एपीओ की नौकरी की एक लिमिट है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। जाना इसी 23 वाली वैकेंसी में जो 303 भरी जानी है, जिस दिन कुर्सी पे बैठेगा सन 98, 97 डीओबी वाला बच्चा, तो उसके सामने 45 साल वाला बच्चा एपीओ की तरह जाके बैठेगा। ये 69 वाले बैचवा में यही एपीओ बन के बैठेगा। कभी बेल के लिए पूछेगा, सिफारिश करेगा, बहस करेगा, वो तो उसी पैसे के लिए चुना गया है। लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के लाइव सीन आप ये देख सकते हैं। अगर आप में ओज तेज है, न्यू कमर हैं, अधिवक्ता बंधु बहन मेरी बात ये सुन रहे हैं, तो गंभीर रहिए। ये संस्थाओं में पढ़ाने वाला टीचर आपके किस्मत का, आपका भाग्य विधाता नहीं है। सनद रहे, जो भी यूट्यूब पे कनेक्ट है मेरे समेत, मनसा उसकी साफ है, वो शायद ही आपके बारे में सोच रहा हो, 100% अपने अर्निंग के बारे में सोच रहा हो। इस वैकेंसी में जो जुडिशरी की आने वाली है, उसमें वो बच्चे 2025 में बहुत पछताएंगे कि काश सर की बात मान ली होती जुलाई 2023 में। क्यों? क्योंकि इसके बाद नोट करके रखना, क्या 24 बीतेगा, 25 बीतेगा, 26 बीतेगा, 27 बीतेगा, 28 के पहले अगर वैकेंसी आ जाए तो कहना। मैं वो टीचर नहीं हूं कि बिहार 33वीं की वैकेंसी बता रहा हूं। मैं वो टीचर नहीं हूं जो एपीओ आने के बारे में एक शब्द बोल रहा हूं। पल्ले पड़े तो वाह वाह, और इसके विपरीत पल्ले पड़े तो और वाह वाह, और ना पड़े तो कोई बतिए नहीं है। आज मैं कॉपी चेक किया हूं, जो कल एचजेएस की कॉपी पार्टनरशिप पे गई थी। फिर एक बात दोहराऊंगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्वालिटी हिंदी मीडियम के 2 बच्चे इतना शानदार लिख रहे हैं कि कभी कभी, जैसे पिछली बार जो हिंदी मीडियम का लड़का था उसने 100 में 60 नंबर एग्जैक्ट लिया, जबकि इंग्लिश वाले ने अब की बार जो कॉपी चेक हुई भी हिंदी मीडियम की बाकी है, कॉपी आ गई है, चेक नहीं हो पाई है, इंग्लिश मीडियम वाले को 64 मिला है।
अब देखना हिंदी वाला कहाँ तक जाता, कल चर्चा करूंगा इसकी। प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज एचजीएस की चल रही है, चकबंदी पर काम हो रहा है, राजस्व संहिता का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं, परमात्मा से विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमारे मिशन को कामयाब करे, उसी कृपा के बगैर संभव नहीं है। और जब मैं अपने मिशन मोड में आ जाऊं तब वैकेंसी आए। मैं उम्मीद करता हूं कि 20-25 जुलाई के बीच में जो सुगबुगाहट बनी हुई है वो जितना थोड़ा सा और खिसक जाए तो ठीक ही है। आ जाए तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर खिसक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि मेरे शेड्यूल में अक्टूबर तक का टाइम है, जो मेंस की 30 टेस्ट की, एचजीएस की और जूनियर डिवीजन की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मैं एचजीएस की बात कर रहा हूं, यूपी। मैं प्री का टीचर नहीं हूं भाई। जो आपकी जिंदगी को अफसरशाही में कन्वर्ट कर देगा, मेंस। कान में अगर ठेठी पड़ी हो तो निकाल के सुनिए, ओनली मेंस और प्रीलिम्स की केवल टेस्ट सीरीज। हम चाहते हैं जो अपने आप को टॉपर समझता हो मेंस स्तर पर, वो संपर्क करे। हम भी टॉपर से टक्कर लेना चाहते हैं। कितना जानते हो बेटा? मेरी दृष्टि में ईमानदारी से अगर आपने एकेडमिक पढ़ाई की है, प्रीलिम्स लेवल पर किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, किसी प्रकार की। और अगर पढ़ रही है तो ये कड़वा लगेगा, उस सेशन के मेंस के में आपके सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं। उस सत्र की बात कर रहा हूं जिस सत्र में आप प्री की कोचिंग कर रहे हैं। बहुत बुरा लगेगा ये सुनने में, लेकिन सत्य यही है। और वो प्री की कोचिंग देने वाला आपको कभी ये नहीं बोलेगा 35 पेपर ऐसे उखाड़ दोगे। हनुमान जी की आत्मा घुस गई है आप में कि मांगी गई संजीवनी बूटी, अब पहुंच कर ले गए हम सीधे सीधे हिमालय पर्वतों। ताकत पहचानिए अपनी, दूरदर्शिता से काम लीजिए। सही वक्त पर सही निर्णय आपको राई से पर्वत बना सकता है, और सही वक्त पर सही ढंग से ना लिया गया निर्णय आपका बेड़ा गर्क कर सकता है। आप जज बनने की काबिलियत रखते थे और आपको एपीओ पर ही संतोष करना पड़ सकता है। आप एपीओ बनने की भी काबिलियत नहीं रखते थे और आप जज के रूप में चमक सकते हैं। सब डिसीजन का कमाल है। मार्गदर्शन तो यह लाइव वीडियो यूट्यूब पर जा ही रहा है, सब सुन ही रहे हैं। मैं देखता हूं 150 आदमी अगर देख रहा है तो 15 आदमी उसमें लाइक कर रहा है। ये 150 - 15 ये कौन प्राणी हैं? इनके माइंड, इनके तार्किक मनोभाव, इनके मस्तिष्क के भीतर चलती हुई आंधी, मेरे और अपने किताबों, अपने अध्ययन के बारे में उनके खुद के विचार क्या इस बात का इशारा नहीं करते कि प्रचंड लेवल पर है कुछ? मैं तो स्टूडेंट लाइफ में हूं। सीधे साक्षात नारायण यूट्यूब पे पढ़ाएं तो भी स्वीकार नहीं करेगा। वो कहां करेगा लाइक भाई? उसे होंगे नारायण जहां के नारायण होंगे, वो तो नहीं है ना नारायण। इस कुप्रवृत्ति से जितना जल्दी बाहर निकल पाएंगे, सरल हो पाएंगे और न्यू कमर की उस वास्तविक स्थिति में आएंगे जो चयन, यही जो रिजल्ट आएगा देखना। अक्टूबर महीने में जब यूपी जूनियर डिवीजन का फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखना उसमें सिलेक्शन पाने वालों की उम्र और चेहरे। 70% सिलेक्शन अंडर 30 होगा। हो सकता नहीं, होगा। अकाट्य सत्य बोल रहा हूं। ये ना यकीन आए, झरझर्रे के साथ उस समय जब रिजल्ट आएगा तो फलाने कोचिंग से भी, वो उस कोचिंग से भी, मतलब रिजल्ट आएगा तो एक लड़का 77 जगह पढ़ा है, 77 जगह से विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे तमाम मिल जाएगा, उसका चेहरा भी देखने को मिलेगा। फला व्यक्ति है, एज क्या है।
तो अगर इसमें आपका मेंस नहीं हुआ है, मेंस नहीं लिखे हैं और जुडिशरी देने लायक हैं, तो सतर्क और सावधान रहिए। आज की पूरी बात इन्हीं दो बिंदुओं पर थी कि अगर आप दूरदर्शी हैं तो मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते अर्थाभाव के चक्कर में, तो स्वयं से कर सकते हैं, लेकिन मोटिव और टारगेट का फिक्सन सेंट्रलाइज होना चाहिए। मेरी बातों का जो भी निष्कर्ष निकालें आप, अपने जमीर को पहले चेक कर लें, आप में काबिलियत कितनी है और कितना डिले चल रहे हैं आप। जब ठंडी का महीना होता है तो प्लेटफार्म पे क्या चिल्लाता रहता है माइक, फल से फला तक जाने वाली ट्रेन इतने घंटे लेट है। तो आप क्या कहते हैं कि चलो अभी कमरे पे सो लेते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी लेट करना चाहते हैं तो ऐसे ही भ्रम जाल में फंसे रहिए, कूद कूद कर पढ़िए, खूब पढ़िए, प्री आ जाए उसके बाद बकवास करिए, लंबी लंबी चर्चाएं कीजिए, जिससे बात कीजिए घंटों आपका बात होता रहे, समय न पता न लगे। 77 काम कीजिए लेकिन पढ़िए नहीं, और सही दिशा को तो बिल्कुल मत मानिए। ये पर्याप्त है आपके विफलता प्राप्त करने के लिए। और इसके अपोजिट जितना मैंने 21 मिनट में बोला है, अगर 1/4 भी आपने फॉलो किया, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टॉपर रैंक ना बनाएं, नीचे से ही कोई रैंक मिल जाए। ऐसा तो है नहीं कि जुडिशरी में कोई एक नायब तहसीलदार बनेगा, एक एसडीएम बनेगा। यहाँ तो सब बनेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही। तो 303A और 300 के आसपास जो नई आने वाली है, 2025 में गवर्नमेंट ठहाके के साथ कहेगी, 25 तो दूर की बात है, 24 में कंप्लीट करके योगी सरकार कहेगी कि 600 जज हमने बनाए। चलते हैं। ये बातें सिर्फ कल्पना के आधार पे नहीं हैं, इनमें वह सच्चाई है जो आपको परिवर्तित कर सकती है। डिसीजन आपको लेना है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आप वाजिद अली शाह के ज़माने के हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। कल हिंदी मीडियम वाले की जो कॉपी चेक करूंगा उस पर क्या ओपिनियन है वो ज़रूर बताऊंगा आपको। अगर आप हमारे HJS के प्री और मेंस, यूपी जूनियर डिवीज़न के प्री या मेंस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने को आकलित कर सकते हैं। ये चीज़ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न हूबहू एग्ज़ाम में आएँ इसकी गारंटी नहीं देता। आपको प्रायोगिक रूप से आकलित करने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का स्तर समझने के लिए और अपने आप की पोजीशन को चेक करने का एक प्रकट प्रायोगिक दृष्टांत मात्र है। इतना बोध किया ना, अन्यथा तो मैं तो शायद डायरेक्ट कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तक की जरूरत नहीं। बिल्कुल मैं प्रचार के खिलाफ। सिलेक्शन पाने के बाद किसी भी कैंडिडेट को इस चैनल से आप नहीं पाएंगे कि सर का पढ़ाया हुआ है ये देखिए। नो, आई डोंट लाइक। पढ़ो निकलो। तुम्हारे लिए जजी और तुम्हारे लिए APO, तुम्हारे लिए HJS, जहां रहो दुनिया आबाद रहे। हमें श्रेय नहीं लेना, श्रेय देने वाला पीछे है। सत्यमेव जयते। सभी को हमारा जय सिया राम। शुभ रात्रि। मेहनत से पढ़िए, खूब पढ़िए।